ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, लेकिन तब भी ये हुआ है, बिहार में हुआ है, जिसमें 3 बच्चों की माँ अपने पति और बच्चों को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड से कोर्ट मैरिज शादी रचाती हैं और इस कोर्ट मैरिज शादी का साक्षी उनके पहले वाले पति यानी कि उनके 3 बच्चों के बाप बनते हैं। कोर्ट में गवाही देते हैं कि मेरी पत्नी को जो पसंद है, मेरी पत्नी जिसके साथ खुश है, मैं उसकी खुशी में अपनी खुशी देखता हूँ। ये त्याग और समर्पण की एकलौती कहानी नहीं है, बल्कि एक मजबूरी ज़रूर हो सकती है। ये पूरी कहानी क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि आप किसी फिल्म का स्क्रिप्ट सुन रहे हैं। ऐसी फिल्में आपने पहले भी देखी है, जैसे हम दिल दे चुके सनम, साजन और दिल का क्या कसूर। ये ऐसी ही कहानी पर फिल्माई गई फिल्म है, जिसमें पति अपनी पत्नी के प्यार को दिला देता है या अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड के पास उसे छोड़ देता है। ले देकर इस फिल्म का थीम ये रहता है कि पत्नी की खुशी में पति खुश हो जाता है। ऐसा ही कुछ बिहार के हाजीपुर के वैशाली में हुआ, जिसमें एक पत्नी अपने 3 बच्चों को छोड़कर अपने मुंह बोले भाई से प्रेम प्रसंग में फंस जाती हैं, कोर्ट मैरिज शादी रचाती हैं और पहले गवाह उनके पहले पति बनते हैं। ये कहानी सुनने में अजीब है, लेकिन ये सच है। पहले पति कुंदन का ये कहना है कि मेरी भी शादी लव मैरिज ही हुई थी। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे को पसंद किया करते थे और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज शादी की। शादी ठीक ठाक चल रही थी, 3 बच्चे हुए, लेकिन अब मेरी पत्नी को कोई और पसंद आ गया है जिसका नाम गोविंद है। मेरी पत्नी अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मेरे बार बार समझाने पर भी वो मेरी बात नहीं मानती, बार बार मिलने अपने बॉयफ्रेंड से चली जाती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसके प्यार को उसे दे देना चाहिए। तो उनके पुराने वाले पति कुंदन ने नए वाले बॉयफ्रेंड से या नए पति से शादी करा दी और ये पूरी घटना जो है वो आज खबर की सुर्खियों में रही। लोग इस पर खूब चर्चा कर रहे थे। इस पर मेरी क्या राय है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप पूरी घटना सुनिए। दरअसल रानी कुमारी वो लड़की जिसकी शादी हो चुकी है, जो नई शादी कर रही है, जो 3 बच्चों की माँ है, उसका ये कहना है कि हमारी शादी 2011 में कुंदन के साथ हुई थी, उससे मुझे 3 बच्चे भी हैं। शादी के बाद मेरी लगातार फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से जो है वो गोविंद से बात होती रही। बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा टेस्ट गोविंद में ज़्यादा अच्छा है, हमारी बॉन्डिंग गोविंद से ज़्यादा अच्छी बनती है, कुंदन से नहीं। तो बिना बॉन्डिंग के 3 बच्चों की माँ बन जाती हैं और अब इनका बॉन्डिंग जो है वो गोविंद से ठीक बैठ रहा है, ऐसा रानी का कहना है। वो ये कहती हैं कि जो 3 बच्चे हैं वो कुंदन के साथ रहेंगे और मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत गोविंद के साथ करने जा रही हूँ। ये रानी का कहना है। जब कोर्ट मैरिज के बाद जब परिसर में उनसे पूछा गया, तब उन्होंने ये जवाब दिया कि बच्चे तो पति के साथ रहेंगे और मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत नए तरीके से करने जा रही हूँ। रानी ने ये बात कही। पति कुंदन ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। कुंदन का ये कहना है कि मेरे सामने गोविंद से लगातार फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे बात करती रहती है। मैं बार बार समझाता हूँ लेकिन समझती नहीं है। कई बार जो है वो पंचायत वगैरह भी बैठी, लोगों से बातचीत भी हुई, लेकिन ये किसी की बात नहीं मानती है, अपने जिद पर अड़ी रहती है। इसे कितना भी समझाया जाए लेकिन ये मानती नहीं है और गोविंद से ही बात करती है। इसके बाद इसने बताया कि कई बार वो लगातार जम्मू भी जाती रही, अभी पिछले महीने ही चली गई थी। तो कितना भी समझाया जाए, बुझाया जाए, ये मानती नहीं है। तो मुझे लगता है कि लाख समझाने के बाद जब ये खुश नहीं हो रही है, इसकी खुशी जो है वो गोविंद के साथ रहने में ही है, तो मुझे इसकी खुशी में खुश होना चाहिए और इसलिए मैंने जो है इसे तलाक दे दिया और इसकी शादी गोविंद से करा दी और मैं खुद उसका गवाह बन गया। ये कौन कह रहा है? ये इनके पहले पति कह रहे हैं। अब इस पूरी कहानी में जो गोविंद है, जो तीसरा कैरेक्टर है पति पत्नी और वो वाले में, वो गोविंद का ये कहना है कि हम दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे, हमारी फ़ोन पर लगातार बातचीत हुआ करती थी। ये बातचीत कब प्यार में बदल गई हमें पता नहीं चला। हमने प्लानिंग की, अब हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। और ये बात जो गोविंद कह रहा है ना कि मैंने सिर्फ रानी को अपनाया है, उसके बच्चे को नहीं। अब यही सवाल मेरा गोविंद से है, भाई तुमने रानी को अपना लिया लेकिन उसके बच्चे को क्यों नहीं अपनाया? जब तुम प्यार प्रसंग में पड़े होगे, जब तुमने बातचीत की होगी, तो तुम्हें यह बात तो पता ही होगी कि रानी 3 बच्चों की माँ है। लोग कहते हैं ना कि प्यार बिना शर्तों के होता है। मतलब प्यार अंधा तो होता है, लेकिन क्या इतना भी अंधा होता है कि पता नहीं होता है कि आप जिससे शादी करने वाले हैं या जिससे प्यार कर रहे हैं वो 3 बच्चों की माँ है? अगर तुमको रानी से प्यार है, बेशर्त प्यार है, तो जिस स्थिति में वो है उस स्थिति में उससे अपनाओ ना। अब रानी को अपनाओगे लेकिन उसके 3 बच्चों को नहीं अपनाओगे, काहे भैया? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आप बच्चों को उसके पुराने पिता के पास छोड़कर कैसे जा सकते हैं?
और क्यों जा सकते हैं। जैसा कि रानी कह रही है कि 3 बच्चे जो है वो कुंदन के साथ रहेंगे और मैं गोविंद के साथ नई शुरुआत कर रही हूँ, ये बात रानी और गोविंद की प्लानिंग के तहत ही हुई होगी। लेकिन सवाल दोनों से ही है। बताओ कि जब बच्चे पैदा हुए तो तुम उसे अपने पुराने पति के साथ छोड़कर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कैसे कर सकती हो। मतलब जब तुमने 3 बच्चों को जन्म दिया तो क्या तुमने एक बार भी सोचा कि ज़िंदगी में कोई ऐसा पड़ाव भी आएगा जिसमें तुम अपने बच्चों को छोड़कर एक नई पारी की शुरुआत करोगी। उनमें उन 3 बच्चों का क्या कसूर। मतलब जब वो आए तो किसी प्लानिंग के तहत ही आए होंगे, और अब जब तुम बीच मझधार में उन 3 छोटे बच्चों को छोड़कर जा रही हो, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब निकलता है। नॉनसेंस नहीं, ये क्या बनता है। अब फिर इसके आगे बताती हूँ। गोविंद ये कहता है कि मुझे रानी छोड़कर अब कभी नहीं जाएगी, अपने पत्नी और बच्चे के पास कभी वापस नहीं लौटेगी। ये बात गोविंद का कहना है। तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता कि रानी तुम्हें छोड़कर आगे नहीं जाने वाली है। मतलब गोविंद इतने कॉन्फिडेंस से तुम ये बात कैसे कह सकते हो। मतलब कुंदन से भी रानी का लव मैरिज ही हुआ था, और उसे छोड़कर उसे और 3 बच्चों को छोड़कर जब वो तुम्हारे साथ आ सकती है तो वो आगे किसी और के प्यार में डूबकर आगे क्यों नहीं जाएगी। ये सवाल, इस सवाल का जवाब है। मतलब ये तो प्यार में अंधे हो जाने वाली बात है, और उसी अंधे में तुम अंधाधुन हो गए हो और कुछ नहीं। इसके अलावा मेरा सवाल ये भी है कि जब आपने रानी से बेशर्त मोहब्बत की, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा 3 बच्चे हैं उसके, तो कम से कम 1-2 बच्चों की जिम्मेदारी तो उठाओ भाई। मतलब एक अकेला सिंगल फादर कैसे 3-3 बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा। अरे भैया, माँ ही तो करता धरता होती है। सोसाइटी में माँ को तभी तो सबसे ऊपर वाला दर्जा दिया गया है क्योंकि माँ हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में कितनी भी दुखी क्यों ना हो, कितना भी सोसाइटी से परेशान क्यों ना हो रही हो, फैमिली में भी कितना उसे दुख क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बच्चों का मुंह देखकर सारी दुखों को झेल जाती है। अब रानी जैसी मॉडर्न माएँ आएंगी जो ये कहेंगी कि मुझे परेशानी तो अपने पति से है, लेकिन मैं बस बता नहीं सकती कि मुझे क्या परेशानी है। मुझे परेशानी तो अपने पति से है, मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ, लेकिन इस शुरुआत में अपने बच्चों को साथ नहीं ले जाऊँगी। ये कौन सा मॉडर्न सोच है भैया, जिसमें आप उन बच्चों से उनके माँ के नाम का साया ही छीन ले रही हैं। ये क्या है, ये बकवास नहीं तो और क्या है। अब इस पूरे कहानी में जो 3 किरदार हैं उसमें मैंने गोविंद पर जो मेरी राय है वो मैंने बता ही दी। कुंदन पर मेरी अपनी क्या राय है वो भी सुन लीजिए। दरअसल कुंदन को जिस तरीके से त्याग और समर्पण की मूर्ति बताकर सोशल मीडिया पर लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं, दरअसल ये कोई त्याग और समर्पण नहीं है, ये एक मजबूरी है। मतलब जब कोई रिश्ता कलेश बन जाए, या ये कह दें वो बवासीर बन जाए जिसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, तो उसका काट कर हटा देना पड़ता है उसे शरीर से, ताकि ये इलाज बहुत कष्टदायी ज़रूर होता है लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वही किया है कुंदन ने। उनकी पत्नी और उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, वो बार बार समझा रहे थे, बुझा रहे थे, लेकिन जब कलेश सर से ऊपर चढ़ा गया तो कुंदन ने ये सोचा कि जब जाओ, तुम्हें डूब मरना है तो जाओ मरो, और चलो मैं तुम्हें धक्का भी दे आता हूँ। तो यही किया है कुंदन ने। मतलब जब पत्नी नहीं मान रही थी तो ठीक है, चलो शादी करा देता हूँ। ये बात कुंदन के उस समर्पण और त्याग को नहीं बल्कि उस मजबूरी को दिखाता है जो उनकी पत्नी द्वारा उन्हें मजबूर किया जा रहा था। अब चलते हैं हम रानी की तरफ। हाँ, वही लड़की जिसने एक बार प्रेम विवाह किया, उसके बाद वो दूसरा प्रेम विवाह करने जा रही है। मुझे ये नहीं पता रानी कि तुम्हें अपने पति से क्या परेशानी है, वो तुम्हें मारता है, पीटता है, जलील करता है, अपमानित करता है, तुम उससे कितना परेशान हो, मुझे ये तो नहीं पता। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि ये जो पागलपन वाला डिसीजन आपकी तरफ से लिया जा रहा है, जिसमें आप खुद तो निकल रही हैं लेकिन आप अपने बच्चों को साथ छोड़कर जा रही हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता है। मतलब अगर तुम कोई डिसीजन ले रही हो, तो अगर कोई तुम अपना फ्यूचर देख रही हो तो उसमें कम से कम उन बच्चों का स्पेस तो होना ही चाहिए। आखिरकार तुम उन बच्चों की माँ हो भाई, इतना तो तुम्हें सोचना चाहिए था। अगर तुमने इस तरीके की चीज़ें नहीं की तो ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश होना दिखाता है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना दिखाता है। और ऐसी माएँ नहीं होती। माएँ अपने बारे में नहीं सोचती हैं, वो हमेशा अपने बच्चों के बारे में पहले सोचती हैं, उसके बाद अपने बारे में सोचती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रानी जो डिसीजन ले रही है वो ठीक है, और मेरे हिसाब से रानी का ये डिसीजन गलत है। फिलहाल मैंने इन तीनों पर अपनी राय तो दे दी है। पति पत्नी और वो का किस्सा पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत धन्यवाद।